guys, please welcome to the platform of Krida Legal Star with most important GST concern updates. Here we are available to provide you all important updates regarding the matter of GST. If you want to coordinate with us, you just need to send your hi message to 7393977569. And if you are new to our YouTube platform, please subscribe it once and press the bell icon जिससे आपके पास सारे notification timely basis पे पहुंचते रहें. सो गाइज, एज यू हैव सीन आवर थंबनेल कि आज हम सीखने वाले हैं GSTR 1 की फाइलिंग कैसे करनी है, एंड दैट टू उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए ये जरूरी है जिन्होंने QRMP स्कीम को अडॉप्ट कर रखा है. QRMP स्कीम इज द क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत खुद को रजिस्टर किया है एंड दे आर क्वार्टरली फाइलर्स. और क्वार्टरली फाइलिंग के अंदर उन्हें GSTR 1 की फाइलिंग कैसे करनी है इसका पूरा प्रोसीजर हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सो डोंट स्किप इट. So guys, now here we're gonna learn how to file GSTR 1, that on a quarterly basis, and due date is being specified 13th April 2021 if you have adopted the QRMP scheme, that is quarterly filing monthly payment scheme. This is very important dear, and that too due dates बहुत ज़्यादा specified है, इसे comply ज़रूर कीजिएगा. क्वार्टरली रिटर्न्स की बात की जाए तो 3B की भी क्वार्टरली फाइलिंग होगी जिसका ड्यू डेट दे दिया गया है 24 अप्रैल 2021. इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट में ये बात कही गई है कि GSTR 3B पहले नहीं भरी जा सकती बिकॉज इट गेट ऑटो पॉपुलेटेड. आपको GSTR 1 की फाइलिंग पहले करनी होगी, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझ में आ जाएगा सारे इनवॉइसेस को कैसे अपलोड करना है, कैसे हर एक टेबल के अंदर इसकी फाइलिंग करनी है. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. आप देख पा रहे होंगे कि हैव ऑलरेडी ओपन माई क्लाइंट्स डिटेल, जहाँ पे आप इन पोर्टल पे देख पा रहे होंगे कि इट्स नॉट येट बीइंग फाइल्ड. इसकी ड्यू डेट 13th अप्रैल 2021 है. टेबल के अंदर सारी डिटेल से कंप्लाई करी हुई है, उसे हम चेक ऑन करेंगे स्टेप बाय स्टेप. नंबर 1 इज हमारा टेबल नंबर 4A जिसमें हम B2B के इनवॉइसेस अपलोड करते हैं. टेबल नंबर 5B जहाँ पे हमारी डीलिंग होगी B2C लार्ज कैटेगरी ऑफ इनवॉइसेस के कंसर्न में, जहाँ पे इनवॉइसेस अपलोड होते हैं अप टिल 2.5 लाख तक. नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड पर्सोनल के लिए है, अनरजिस्टर्ड पर्सोनल के लिए भी डेबिट क्रेडिट नोट अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे वो डेटा जाता है. 6A टेबल नंबर 6A टॉक्स अबाउट द एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के कंसर्न में डीलिंग होती है. अगर आप एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं तो उसके इनवॉइसेस की अपलोडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है. मूविंग टूवर्ड्स अहेड आप देख पा रहे होंगे टेबल नंबर 7. टेबल नंबर 7 बात करता है B2C अदर कैटेगरी में. अदर कैटेगरी मतलब वो 2.5 लाख के अलावा अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सोनल के केस में 2.5 लाख से अलग इनवॉइसेस को अगर चढ़ाना है तो वो B2C अदर की कैटेगरी में फॉल करने वाला है. टेबल नंबर 8A B and C and D टॉक्स अबाउट द निल रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के बारे में बात करेगा. तो एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं. फिर से फोकस कर रही हूँ. क्रेडिट और डेबिट नोट फॉर द रजिस्टर्ड पर्सोनल के लिए टेबल नंबर 9A में जाता है, और 9B के कंसर्न में क्रेडिट एंड डेबिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सोनल जाता है. जो भी रजिस्टर्ड है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है GST के पोर्टल पे, वो रजिस्टर्ड में, और अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में फुटफॉल करेंगे. मूविंग टूवर्ड्स अहेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, HSN कोड को, डॉक्यूमेंट इनवॉइस को लोग हमेशा ही भूल जाते हैं, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा. टेबल नंबर 10 अमेंडेड B2C में अगर कोई भी अमेंडमेंट हो रही है अदर के केस में तो उसकी अमेंडमेंट की डिटेल 10th कॉलम में आती है. अमेंडमेंट की बात करी जाए तो अमेंडेड टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव टेबल नंबर 11A. यहाँ पे जितनी भी अमेंडमेंट होगी ना, एडवांस अगर आपने रिसीव किया है तो उसमें अमेंडमेंट की गई है तो वो टेबल नंबर 11A में आएगा. कोई भी एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द एडवांसेस तो उसको अमेंड करने के लिए आप 11B का यूज़ करने वाले हैं. मूविंग टूवर्ड्स अहेड 11A 1 and 2 दोनों के लिए टैक्स लाइबिलिटी, अगर आपकी इनवॉइस रिसीव हो रही है, एडवांस रिसीव हो रहा है, टैक्स में एडवांसेस रिसीव हो रहे हैं तो उसके डेटाबेस पूरा यहाँ पे आपका जाएगा. कोई भी एडजस्टमेंट होने वाला है वो 11B में कंसिडर किया जाता है. तो ये पूरा एक ग्लांस फिगर रिगार्डिंग कितने टेबल्स अवेलेबल हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है. HSN कोड जैसे कि अभी सभी आप सब जानते हो कि इट्स गुड गॉट टू हैव बीन मैंडेटरी. 1 अप्रैल से ये लागू हो गया है और ये इंपॉर्टेंटली मैंडेटरी है. आपको HSN कोड को डालना ज़रूरी है. अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 5 करोड़ से ऊपर तो 6 डिजिट, और उससे कम है तो 4 डिजिट. तो डॉक्यूमेंट्स इनवॉइस प्लस HSN की डिटेल मत भूलिएगा. आगे चलते हैं, हम देखते हैं, एक एक टेबल को क्लिक करेंगे, एक एक टेबल को देख के आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है.
टेबल नंबर 9 है, आप देख पा रहे होंगे जितने भी B2B इनवॉइसेस के अमेंडमेंट्स होते हैं ना वो सारे आते हैं। जैसे कि क्या है, कभी कभी ऐसा होता है अमेंडमेंट्स के केस में, मैं एक बार इन ग्लांस बता देना चाहती हूँ कि कभी भी आपका GSTR 1 के कंसर्न में कोई भी गलती होती है, देन इन दैट केस उसे नेक्स्ट ऑफ द असेसमेंट में, नेक्स्ट रिटर्न फाइलिंग में GSTR 1 की आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट के लिए बनाया गया है। अमेंडमेंट का टेबल अवेलेबल है, इवन दैट टू फॉर क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट एज वेल। तो हर एक चीज़ को हमने कंसिडर किया। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अब हम एक एक टेबल को ध्यान से देखेंगे। B2B के कंसर्न के इनवॉइसेस हमने खोले हैं जिसमें आप डिटेल्स को पुट ऑन करने वाले हो। नंबर 1 इज कमिंग लाइक B2B के ऐड करेंगे डिटेल्स। ऐड कैसे करते हो, आप अपने GSTIN, रिसीवर का GSTIN की डिटेल डालते हैं। जैसे ही डिटेल्स डालते हो आपको रिसीवर का नेम की डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ जाती है। आपको इनवॉइस नंबर देना है, डेट्स को स्पेसिफिकली मेंशन करना है। जब आप डेट्स को स्पेसिफिकली मेंशन कर लोगे तो आगे आपके पास इनवॉइस वैल्यू होती है, सिटी डाल देते हो। जैसे हमने भी गुजरात डाला है, गुजरात डालते ही आपको रेट्स का वैल्यूएशन क्लियर हो जाएगा। आपको जितना भी रेट बैठता है, आप जिस भी तरीके की सप्लाई देते हो उस बेसिस पे आपको रेट को चुनना है और अपने रेट को वैल्यूएट कराना है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हम एक नंबर वैल्यू दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड टैक्स कितना जाने वाला है वो वैल्यू वहां पे ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाती है। सेव कर देते हैं आप डेटाबेस। जैसे ही आप सेव कर देते हैं, सेव पे आप क्लिक करोगे, आपका डेटा सेव ऑन हो जाएगा। पहला इनवॉइस सेव ऑन हो गया। ऐसे ही आप मल्टीपल ऑफ इनवॉइसेस इन B2B के कंसर्न में सेव करते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है ये, जिसे कैरी फॉरवर्ड करना है ज़रूरी और जिसे समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही मूव करते हैं। B2B के इनवॉइसेस आपने चढ़ाए हैं। अब जैसे क्या होता है, GSTR 1 की फाइलिंग जब भी रेगुलर बेसिस पे की जाती है तो मल्टीपल्स ऑफ टाइम्स इट हैपन्स कि भाई आपका इनवॉइस का जो डेटा है वो नहीं आ पाता। तो जब डेटा नहीं आ पाता है तो आपको वेट करना पड़ता है पेशेंस के साथ। उसको थोड़े टाइम के लिए आप वेट करिए जिससे वो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाए ऑन टू द सिस्टम, शो ऑन होना शुरू हो जाए। अब आप देख पा रहे होंगे हम फिर से GSTR 1 के रिटर्न्स की फाइलिंग कर रहे हैं। अब मूविंग टूवर्ड्स अहेड, B2C के कंसर्न में हम इनवॉइसेस को क्लिक करके आपको दिखाना चाहेंगे कि आप जब आप इसको क्लिक करते हो तो B2C के कंसर्न में आप इनवॉइसेस की डिटेल को अपलोड करोगे। अपलोडिंग का सिस्टम सेम प्रोस्पेक्ट में यही है कि आपको पहले सिटी को सेलेक्ट करना है। सिटी को सेलेक्ट करेंगे आप, POS के डेटा में आप जाके वहाँ पे सिटी को सेलेक्ट करोगे। प्लस देख सकते हैं आप दामन, दीव, दिल्ली, गोवा, आप अपना स्पेसिफिक सिटी को चुन सकते हैं। इनवॉइस नंबर मेंशन कीजिए, इनवॉइस की डेट मेंशन कीजिए एंड रेट्स ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे नंबर डालना होगा, क्या टैक्सेबल वैल्यू है रेट के आगे, और वो ऑटोमेटिकली जितना परसेंटेज ऑफ द रेट कंसर्न होगा वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। तो दिस वॉज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट जिसे बहुत ध्यान से करना ज़रूरी है। टॉकिंग ऑल अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट नोट, तो पहले ही बताया रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जाना है, एंड रजिस्टर्ड के लिए कैसे जाना है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के कंसर्न में, एक्सपोर्ट के जो इनवॉइसेस हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको इनवॉइसेस को अपलोड करना पड़ेगा, दैट टू वेरी इंपॉर्टेंट। इनवॉइस नंबर डिलीवर करना है, डेट मेंशन करनी है, आपका पोर्ट कोड पड़ेगा, आपके शिपिंग बिल का एड्रेस पड़ेगा, डेट पड़ेगी, और ये आपका इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होने वाला है तो उसकी डिटेल पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़, GST का पेमेंट जब आप करोगे तो आपको ये चेक ऑन करके डालना है कि ये विद पेमेंट है ऑफ टैक्स है या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे रेट स्पेसिफाइड है, रेट के पास आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा। तो ये एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल्स प्रोस्पेक्ट में समझाती चली जा रही हूँ। आप इसे सेव करोगे और कैरी फॉरवर्ड करोगे अगर आपने एक्सपोर्ट का ऑप्शन चूज़ कर रखा है। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक वैल्यू जो भी है वो सारी ऑप्टिमम आपको डालनी है, करेक्ट फॉर्म में डालनी है, कोई भी वैल्यू को ख़राब या गलत नहीं डालना। B2C के अंदर अगर आपको अदर सप्लाईज में जाना है तो आपको वो वैल्यू कंसिडर करनी है यहाँ पे जो कि 2.5 लाख से ऊपर के इनवॉइसेस की थी। जैसे B2C अदर के कंसर्न में 2.5 लाख से ऊपर के 2.5 लाख तक की तो इनवॉइसेस आपने वहाँ चढ़ा दी, जो एडिशनल बची हुई थी उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली डालनी है। स्टेट डालोगे, रेट्स को स्पेसिफिक आपको डालना है एंड इसे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यूएशन भी कंप्लीट हो जाती है। इम्पॉर्टेंटली आपको सारी डिटेल्स को करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे भरना होगा।
जैसे कि अभी आप फिर से देख पा रहे हैं, मैं नेक्स्ट मूविंग अहेड आपको एक एक डिटेल्स समझाती चली जा रही हूँ। अब आपका नील रेटेड सप्लाईज टेबल नंबर 8 कंप्लाई करता है विद ऑल इंपॉर्टेंट नील रेटेड सप्लाईज, जिसमें आती है आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाईज जो कि आप रजिस्टर्ड पर्सन को करोगे, आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाईज जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को करोगे, इंटर स्टेट आपकी सप्लाईज हो गई टू रजिस्टर्ड और इंटर हो गई स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड। एक एक डिटेल्स को आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके आपको नील रेटेड की जितनी भी सप्लाईज है वहाँ पे डिलीवर कर देनी है। HSN कोड के बारे में हमने पहले ही बता दिया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशली इंपॉर्टेंट है, आपको उसे डिलीवर करना डालना ज़रूरी है। टेबल को ध्यान से फिल कीजिएगा, कोई भी जो भी अमेंडमेंट्स का यूज़ ना करना पड़े इस बात का ध्यान रखिएगा। डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज़ हम पहले ही आपको बता चुके हैं। रजिस्टर्ड पर्सन ने किया है तो आप 9 में डालेंगे, अनरजिस्टर्ड ने किया है तो 9B के इस कैटेगरी में जाएगा। तो 9B का हम आपको क्लिक करके दिखा दे रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे होने वाला है। टाइप कौन सा है ये आप चूज़ करोगे, ठीक है। ये एक्सपोर्ट विद पेमेंट जा रहा है, ये एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट जाने वाला है, इसकी डिटेल भी आपको ही स्पेसिफिकली डालनी पड़ेगी। डेबिट एंड क्रेडिट नोट के नंबर्स डालने पड़ेंगे, क्या स्टेट है, कौन सा स्पेसिफिक स्टेट है, इसकी भी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी होगी। रेट्स के कंसर्न में सारी डिटेल्स आपकी अवेलेबल है, आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हो उस तरीके के रेट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे एलोंगेटेडली आपको डालने हैं। यू नीड टू सेव इट एंड प्रोसीड इट फॉर द नेक्स्ट अहेड। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आराम से करना है, कोई भी गलती होने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज टू बी केप्ट वेरी इंपॉर्टेंटली इन योर माइंड। मूविंग अहेड, आपको अमेंडमेंट्स के कंसर्न में बता दिया, अगर कोई भी गलती हो जाती है B2B के कंसर्न में तो उसका अमेंडमेंट आप 9A के इनवॉइसेस के अंदर करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको गलती अगर हो जाती है एक GSTR 1 के कंसर्न में तो आप आगे उससे प्रोसीड करके अमेंड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे चेक ऑन भी किया जा सकता है, तो अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस में कर सकते हो। अगर अमेंडमेंट आपको करनी है B2C के कंसर्न में, लार्ज कैटेगरी ऑफ इनवॉइसेस के बारे में बता दे रही हूँ। लार्ज कैटेगरी में क्या है कि 2.5 लाख तक के इनवॉइसेस आप चढ़ाते हो, मैंने पहले ही बताया। तो आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है, इनवॉइस नंबर डालना है और जिस भी आप इनवॉइसेस को ठीक करना चाहते हो, करेक्ट करना चाहते हो, उसका यूज़ करके आप अपग्रेड अपलोड कर सकते हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी केप्ट इन योर माइंड। मूविंग अहेड, आप देख पा रहे होंगे प्लेटफॉर्म पे एक एक चीज़ अगर करेक्ट फॉर्म पे आपने भर दी है तो उससे बाद आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा हो रहा है कि रिटर्न्स की फाइलिंग आपने कंप्लाई कर दी, फिर भी आपके इनवॉइसेस पोर्टल पे शो नहीं कर रहे हैं, नंबर वेरी कर रहा है, नंबर वैल्यूएट नहीं कर पा रहा है टाइमली बेसिस पे। तो थोड़ा आप रिफ्रेश करें और थोड़ा वेट कर लें, मिनिमम आधे घंटे का आप वेट कर लें, और जब आप रीलोड करोगे तो वो सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे अवेलेबल होगी। HSN कोड डालना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है। 11A के कंसर्न में हम देख पा रहे होंगे टैक्स लाइबिलिटी एडवांस अगर आपको कभी भी रिसीव हो रहा है तो एडवांस अगर रिसीव होता है तो इस टेबल में जाता है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे सिटी, सर्च करोगे टाइप और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एज कर दोगे। तो ये टेबल भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एडवांस रिसीव करते हैं इन दैट केस तो आपको इस टेबल के अंदर उस डेटा को फिल ऑन करना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अपने क्लाइंट बेस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को अपग्रेड करते हुए बताना पड़ेगा लोगों को कि कैसे आप चीज़ों की फिलिंग करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, आप अमेंडमेंट्स देख पा रहे हैं। B2C लार्ज कैटेगरी के डिस्कस हो गए हैं। अमेंडमेंट एक्सपोर्ट के कंसर्न में है तो वो भी आपने देख लिया है। अगर अब आप देख पा रहे होंगे कि ये अमेंडमेंट्स टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव का है, एडवांस के केस में है। अमेंडमेंट B2C अदर की कैटेगरी का है तो वो टेबल नंबर 10 में आता है। अदर भी आपने देखा था कि B2C अदर की कैटेगरी तो अमेंडमेंट हुआ तो वो यहाँ टेबल नंबर 10 में जाएगा। कोई भी एडजस्टमेंट होगा इन केस ऑफ एडवांसेस तो टेबल नंबर 11B के कंसर्न में आएगा। इंपॉर्टेंटली एक रीसेट बटन दिया गया है इनटू GSTR 1 की इन केस अगर वन गो में आप किसी भी चीज़ को स्वाइप ऑफ हटाना चाहो बिल्कुल क्लियर कर जा सकते हो थ्रू दिस ऑटोमेटिक बटन ऑफ रीसेट। अगर आपने इनवॉइसिंग फैसिलिटी आपने अडॉप्ट कर रखी है तो ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट हो जाएगा। वेल गाइज, दिस वॉज ऑल इट।
अबाउट GSTR1 कंसर्न, आप कैसे फाइलिंग करोगे, ये पूरी डिटेल प्रोसेस आपने अभी सीख लिया है। अगर आपको इसके रिस्पेक्टिव ऑफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं 7393977569 एंड यू नीड टू डू वन सिंपल प्रोस्पेक्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इंपॉर्टेंटली जो भी वीडियोस हो वो टाइमली बेसिस पे आप तक पहुंचते रहें। कीप योर सेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।